अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सबके सब खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो 9th क्लास के फिज़िक्स के पेपर के बारे में है। आज हम जो वीडियो बनाएंगे इसमें हम बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 9th क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और इसमें शॉर्ट और लॉन्ग और सब क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट इजीली इस पे पेपर से पहले एक नज़र मार लें और उनका पेपर ताकि बहुत अच्छा हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये फेडरल बोर्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि फेडरल बोर्ड के बारे में बहुत कम वीडियोस होती हैं और इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। सबसे पहले ये है फिजिकल क्वांटिटीज़ 1.2। इसकी आप सिर्फ डेफिनेशन कर लें और इसका जो है आप ये बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ कर लें। इसकी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ इसकी हल्की सी जो है आप एक नज़र मार लें। इसके अलावा इसका जो 1.2 टेबल और 1.3 टेबल और 1.4 टेबल जो है ये आपके सिलेबस में शामिल है। इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फिक्सेस जो है इस पे आप इसकी डेफिनेशन को देख लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और 1.5 इसकी आप डेफिनेशन देख लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आपको ये सब जो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल्स पे भी कोई ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है इस पर भी एक हल्की सी आप नज़र मार लें। और आगे हम आ जाते हैं, इसका जो है एमसीक्यूज़ पे एक नज़र मार लें। इसके जो एमसीक्यूज़ है ये 1, 3 और 6, 1, 3 और 7, 8 ये इम्पोर्टेंट है। और जो 10 है इस पे आप एक नज़र मार लें क्योंकि इसका जो है इसके अलावा आगे शॉर्ट क्वेश्चन इसके स्टार्ट हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो इसका 1.6 इसको आप देख लें, 1.7 और नेक्स्ट जो है इसका बस बाकियों पे एक हल्की सी आप नज़र लगा लें। न्यूमेरिकल्स में अगर हम बात करते हैं तो इसका 1.3 आप देख लें और 1.7 और 1.6, 1.9, 1.10 इनको आप एक नज़र मार लें, ये अहम है। आगे यूनिट नंबर 2 जो है इसका रेस्ट एंड मोशन, इसके दरमियान में जो डिफरेंस है इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल दे के आप इसका डिफरेंस निकाल दीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। इसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ मोशन 2.2 इसकी जो है आप इसकी जो डेफिनेशन देख लीजिएगा, ट्रांसलेटरी मोशन इसकी, और इसकी जो आप क्या इसको कहते हैं टाइप्स, इसकी तीनों टाइप्स, और आगे ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन, आगे लाइनर मोशन की और सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन, इन सब की डेफिनेशंस और इनकी एक एक दो एग्जांपल्स देख लीजिएगा। रोटेटरी मोशन इनकी एग्जांपल्स और एक एक दो डेफिनेशन और एक एक दो आप जो एग्जांपल देख लीजिएगा। इसकी भी ऐसे एग्जांपल और डेफिनेशन आगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। स्केलर और वेक्टर इसका डिफरेंस आ सकता है, इसकी भी आप जो है डेफिनेशन और साथ एक एक दो एग्जांपल देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है 2.1 इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसकी जो ये वाली डेफिनेशन है इन पे एक नज़र लगा लीजिएगा। डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आ सकता है, इस पे एक नज़र लगा लीजिएगा। आगे जो यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस पे भी एक नज़र हल्की सी लगा लीजिएगा, इनका डिफरेंस आ सकता है। आगे 2.2 और 2.3 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जांपल देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको भी देख लीजिएगा।
आगे एग्जाम्पल 2.4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2.5 ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स है ये सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे ये ग्राफ वगैरह वाले इतने कोई ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तीनों आपने अच्छे से याद करनी है। इसकी एग्जाम्पल 2.10 भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके MCQs की बात करें तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये बहुत अहम है। और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसकी डिफाइन टर्म्स एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। और कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2.6 हाउ डू राइडर्स इन अ ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसका 2.10 इसको भी देख लीजिएगा और 2.11 को भी देख लीजिएगा और 2.12 को भी। अच्छा, इसके जो अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो इसका 2.1, 2.2 और 2.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 2.6 और 2.8 को भी देख लीजिएगा। आगे यूनिट नंबर 3 आ जाता है। इसका जो है ये फोर्स ये इम्पोर्टेंट है। और इनर्शिया ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देख लीजिएगा। मोमेंटम ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी डेफिनेशन और एग्जांपल। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ये सब जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये सारा इसी तरह। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ये फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड लॉ को भी, लेकिन आपने छोड़ना नहीं, इसको भी याद रखना है। मास एंड वेट इसके दरमियान में डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये भी आपने याद करना है। इसके अलावा फोर्स एंड मोमेंटम ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, आगे से ये डिटेल भी आ सकती है, ये सारी इसकी डिटेल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है। और ये बुलेट वाला है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे फ्रिक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसको हल्की सी नज़र आपने मारनी तो मार लीजिएगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इसका डिफरेंस आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे है सेंट्रीपेटल फोर्स, इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। और है आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। और आगे है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ये है क्रीम सेपरेटर, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक्सरसाइज में जो है उस हिसाब से आप इनको भी याद कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। आगे अब हम इसके एक्सरसाइज में आते हैं तो इसमें MCQs इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसका आ जाता है 7, 9 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो इसमें इसका 3.4, 5.6 और 3.5 ये why is the dangerous to travel on the roof of bus ये भी अहम है। why does a passenger moves outward when a bus takes ये वाला इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसका आगे एक्शन ए रिएक्शन ऑलवेज इक्वल,
आगे इनकी जो है आप उनको एक नज़र लगा लीजिएगा, सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो इनमें से आ सकते हैं। आगे जी इसके न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका 3.5, 3.8, 3.10 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये बहुत इजी से इनको भी आप एक नज़र लगा सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो उसमें जो इसके न्यूमेरिकल्स की एग्जांपल्स भी काफ़ी अहम हैं, जिसमें 3.8 लेकिन ये ईजी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल है 3.7, 3.6, इनको भी आप एक नज़र लगा लें तो अच्छी बात है। 3.1 ये बहुत इजी सी हैं। आगे है जी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमारा आ जाता है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसका डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और एडिशन ऑफ फोर्सेस, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। हेड टू टेल रूल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। और इसके अलावा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। टॉर्क और मोमेंटम ऑफ अ फोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी आ सकता है। आगे इसकी आपने डेफिनेशन भी देख लेनी है टॉर्क की। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम्स। आगे जो इसकी एग्जांपल है 4.3, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपने देख लेनी है, ये भी इजी सी है इसकी एग्जांपल्स। आगे है सेंटर ऑफ मास, ये भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी आपने डेफिनेशंस देख लेनी है सिर्फ। कपल, इसका जो है वो डिफरेंस आ जाता है कपल और टॉर्क का। इक्विलिब्रियम जो है ये आपके इसमें नहीं है सिलेबस में। अगर हम इसके MCQs की बात करते हैं तो इसका MCQs 2, 3, 4 और 8 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ 4.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी मतलब थोड़े से रह जाते हैं, उनको आप एक नज़र लगा लीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल में भी कोई इतने ज़्यादा आप सारे ना ही करें तो कोई मसला नहीं है। 4.2 आप देख लीजिएगा, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं इनको आप। आगे आ जाता है 5 में आ जाता है द फोर्स ऑफ ग्रेविएशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। लॉ ऑफ ग्रेविएशन आ सकता है, इसकी आप पिक्चर भी बनाइएगा तो बहुत अच्छा है। ये आपने सारा यहाँ से लिखना होगा। नेक्स्ट इसका आ जाता है लॉ ऑफ ग्रेविएशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी एग्जांपल भी बहुत इजी है, ये भी आप सारी कीजिएगा। ग्रेविएशनल फील्ड। नेक्स्ट इसका आ जाता है मास ऑफ अर्थ, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये इसका यहाँ से सारा होगा। वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, ये भी आ सकता है। उसके बाद 5.2 इसकी एग्जांपल, उसको भी देख लीजिएगा। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपके इसमें शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। आगे छोटा सा चैप्टर है ये, इसका पहला MCQs और चौथा ये बहुत अहम है, इसके MCQs भी थोड़े से हैं। नेक्स्ट इसके ये आप शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे एक नज़र लगा लीजिएगा, जिसमें 5.12 बहुत अहम है। इसके बाकी सारे इसके जो है MCQs उन सबको आप एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके ये न्यूमेरिकल आप सारे कीजिएगा, सारे ही अहम हैं। 5.6 और 5.9, 4.10 ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आगे आ जाता है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में वर्क, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। आगे आ जाता है यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये मिक्स होके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये सारा काइनेटिक एनर्जी में आपने लिखना होगा। इसकी एग्जांपल्स भी बहुत है। मैं पोटेंशियल एनर्जी, ये भी सारा इसी तरह आपने इस तरह से लिखना होगा। और इसकी आ सकती है कि क्वेश्चन आ सकती है कि उसको प्रूव करें। इसकी भी यूँ आ जाएगी साथ क्वेश्चन कि इसको प्रूव करें। इसके साथ आ जाता है, इसकी एग्जांपल्स भी बहुत अहम है। ये सारा आपका डिलीटेड है। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंसी। ये इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखनी होगी और साथ ये इसकी, अगर डिटेल वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो डिटेल लिखनी होगी, वरना इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन है तो पावर आ जाता है, ये शॉर्ट में आ जाएगा। पावर और वाट आ जाएगा, इसका डिफरेंस भी आ सकता है। इनके लिए ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट ये इनकी एग्जांपल्स, ये 6.7 अहम है। इसके आगे एमसीक्यूज की बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ, 6 ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आगे आ जाता है इसका ये वाला, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज, ये एमसीक्यूज अहम है। आगे ये इसके डिफाइन वर्क, व्हाट इज इसका एसआई यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज फोर्स वर्क एक्सप्लेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 6.9 इम्पोर्टेंट है। इसके ये बाकी आगे, बल्कि 6.9 इसका डिलीटेड है क्वेश्चन। 6.10, 6.11, 12 और 8 ये सब डिलीटेड है। 6.15 ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पावर, राइट इज इट्स एसआई यूनिट, डिफाइन व्हाट, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने ज़रूर करना है। ये सारे एक्सरसाइज जो है इसकी आपने वो पीछे से थ्योरी की होगी ना बुक में से, तो वो सारे उधर से कंप्लीट हो जाएंगे। 6.1 इसका न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। 6.3, 6.6, 6.7 ये सारे इसके इम्पोर्टेंट है। 7 यूनिट आ जाता है। 7 यूनिट में हमारा है ये सारा इसका डिलीटेड है। उसके बाद डेंसिटी, ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसका ऐसा यूनिट मांग लेते हैं साथ। आगे आ जाता है इसकी एग्जांपल, ये है फर्स्ट एग्जांपल, ये इम्पोर्टेंट है। प्रेशर, ये इसकी आ जाती है डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। इसका ऐसा यूनिट साथ मांग लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। प्रेशर इन लिक्विड, इसको आप देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। आगे पास्कल लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ये सारा साथ आपने लिखना होगा। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ साथ मांग सकता है। साथ हाइड्रोलिक प्रेस आ सकता है इसके, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है, वो पार्ट 1 के आता है। ए बी सी, या ए और बी की सूरत में भी आ सकता है, या ए बी और सी इस तरह से भी आ सकता है। हाइड्रोलिक प्रेस ये साथ आ सकता है इसकी, आप ये शक्ल साथ बनाएं, साथ ये भी बनाएं। उसके बाद 7.2 एग्जाम्पल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अगर हाइड्रोलिक प्रेस कर ले तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, साथ डायग्राम बनानी होगी और साथ ये सारी डिटेल लिखनी होगी जो कि आगे नेक्स्ट पेज तक है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने नेक्स्ट पेज तक ये सारा लिखना होगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इतना कोई ख़ास नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी डेफिनेशन कर लें। इसके बाद आ जाता है आपका सबमरीन, इसकी जो है आपने ये ऑब्जेक्टिव में भी बन के आ सकता है और इसके अलावा ये उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका भी शॉर्ट सा आंसर आप याद कर लें। इलास्टिसिटी, इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है। स्ट्रेस की करनी है, स्ट्रेन की करनी है। हुक्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हुक्स लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसमें ये सारा आएगा। उसके साथ यंग्स मॉडुलस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसका सारा ही आपने लिखना होगा। इसकी एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इसके आपने एमसीक्यूज देख लेने हैं। इसका ये जो 10 ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसका जो है आपने इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने, ये सारे इम्पोर्टेंट है। मोस्टली तो आपके वहीं से हल हो जाएंगे, जैसे स्टेट पास्कल्स लॉ,
एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, आपने वो उधर से किए होंगे, ये सारे के सारे इधर से ही हो जाएंगे आपके। आगे इसके न्यूमेरिकल्स हैं ये, जिसमें 7.5, 6 और 8 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे जाता है कि यूनिट 8 जो कि लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का, जो कि आपकी उसमें शामिल है सिलेबस में यहाँ से। इसका ये 8.1 टेबल भी शामिल है, इसमें से वो शॉर्ट का MCQs बना सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन देख लें। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। एग्जाम्पल है इसकी, ये अहम है 8.5 हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन देख लें सिर्फ। नेक्स्ट आपका जो शामिल है थर्मल, ये बीच वाला सारा आपका शामिल नहीं है, सिर्फ 8.3 और 8.8 थर्मल एक्सपेंशन आपका शामिल है। इसका जो है लाइनर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद 8.3 और 8.4 ये टेबल आपका शामिल है। इसमें से MCQs आ सकते हैं, बस आप इसका इतना ही कर सकते हैं, ये बाकी आपको इतना कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। एक नज़र मारनी तो आप मार लीजिएगा। बाकी ये सारे इसके MCQs है, जिसमें से 1 और जो ये है लास्ट ये वाला ये इम्पोर्टेंट है। और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी जो टॉपिक से रिलेटेड एक नज़र मारनी तो मार लीजिएगा। और इसके न्यूमेरिकल अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लीजिएगा, वरना देख लीजिएगा, अगर छोड़ने तो छोड़ दीजिएगा। ये है हमारा आज का सिलेबस। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक नज़र लगा लें, क्योंकि या तो आप पहले ऑलरेडी कर ही चुके हैं, लास्ट एक बस रीडिंग कर लें इसको सारे को, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये देखना है कि अगर कोई आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है ना, तो अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आपने ये करना है कि उसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, उसको टच ज़रूर करना है। उसको आपने लिख के उस क्वेश्चन का उसके नीचे अगर आपको एक आध लाइन आंसर आता है तो वो लिख दें, और उसके नीचे आप ये लिख दें कि जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप उसको टच ही नहीं करेंगे तो उसको आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप उसको टच कर देंगे तो कम से कम उसका फ़ायदा ये होगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम उसका कुछ ना कुछ उसको हम कंपलसेट करेंगे, उसके हम कुछ ना कुछ नंबर देंगे। लेकिन अगर आपने उसको टच ही नहीं किया होगा तो फिर आपको वो कैसे कंपलसेट करेंगे। इसलिए अगर आउट ऑफ जो सिलेबस आपका जो है रिड्यूस सिलेबस में से वो नहीं आया, जो है एक्सक्लूड सिलेबस में से आ गया है, तो उसको आपने लिखना है। लिख के अगर आपको कुछ नीचे आ रहा है तो वो लिखने के बाद, या नहीं भी आ रहा तो आप नीचे ज़रूर लिखें कि जी ये एक्सक्लूड सिलेबस में से आपने दिया, ये आउट ऑफ कोर्स दिया है, तो ये आपने को नहीं देना चाहिए था, ताकि उनको ये पता चले और फिर वो आपको उसका कुछ ना कुछ मार्जिन मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए जो है बेल आइकन को आप प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जो है बाकी के 2 पेपर केमिस्ट्री और मैथ के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका जो वीडियो अपलोड कर दूं और जल्दी कर दूं, तो फटाफट जो है मुझे फटाफट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मैं फिर फटाफट इसको, तो मैंने लेट, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं करूं इसको, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए सारा कुछ वर्क किया था, तो फिर मुझे बहुत लेट ख्याल आया कि मैं इसका बेनिफिट आप लोगों को भी दूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका बेनिफिट मैं आप लोगों को दूं, तो आप जल्दी जल्दी जो है ना मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दें, तो मैं फिर बाकी भी आपको जो है वो मैं आपको उसकी जो है गाइडलाइन और उसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके गेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।